three balls of the same masses are projected with equal speed at angle 50 degree, 45 degree, 75 degree, and their ranges are respectively R1, R2 and R3. Then देखो, अगर रेंज दे रखी है, क्या नहीं, स्पीड दे रखी है विद इक्वल स्पीड है, तीन बॉल है, उन तीनों का मास सेम है, इक्वल स्पीड है, स्पीड भी इक्वल है, और एंगल बता दिया कि एक को फेंका गया 15 डिग्री के एंगल पे, और एक को 45 डिग्री एंगल पे, और एक को 75 डिग्री एंगल पे, एंड देयर रेंजेस आर रिस्पेक्टिवली, और उनकी रेंज भी दे दी है कि R1, R2, R3. देन तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. देखो, ये निकालने के लिए हम क्या करें, जो भी हमें एंगल दे रखा है, जैसे 15, 45 और ये 75 को क्या कहते हैं, 75, ठीक है, इसमें से 45 माइनस कर दो. क्यों? क्योंकि 45 पे सबसे ज्यादा रेंज होती है, 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा रेंज होती है. अगर आप किसी बॉल को ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो तो उसकी रेंज सबसे ज्यादा आएगी, वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगी जाके, ठीक है. तो अब आपको जो एंगल दे रखे हैं, इन एंगल को 45 में से माइनस कर दो मॉडुलस के साथ, ताकि माइनस का साइन आए. तो पहला है 15 माइनस 45, दूसरा क्या है 45 माइनस में 45, और क्या है 75 माइनस में 45. मॉडुलस इसलिए लगाया ताकि माइनस का साइन ना आए, ठीक है. अब जिसकी कम वैल्यू आएगी, जिसकी जितनी कम वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा रेंज, जिसकी कम वैल्यू आएगी उसकी उतनी ही ज्यादा रेंज. 45 माइनस 45 कर दिया तो ये तो 0 आ रहा है, तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा है, रेंज इसकी सबसे ज्यादा है. 45 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 30, और 75 माइनस 45 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 30. तो ये दोनों तो इक्वल है, इन दोनों की रेंज जो है वो इक्वल आएगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम आएगी क्योंकि इसकी सबसे कम वैल्यू है ना. तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, R1 इक्वल टू R3 और ग्रेटर R2. दिस इज द आंसर, डी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? और वैसे भी करके देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा ही, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है उनके लिए रेंज हमेशा ही सेम होती है. तो 75 प्लस 50 करेंगे तो 90 बन रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इन दोनों के लिए जो रेंज आएगी वो सेम ही आएगी, और यहाँ पे भी सेम ही आ रही है. क्लियर?